गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर गुरु शक्ति प्रबल भारत मम गुरु कमलेश्वर। ज्योति प्रगट कलयुग में दानव नास्ति। कली काल धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समाप्ति। कौरव दानवता का कलयुग बना हुआ है काल। उसी काल को टालते शिव बनकर महाकाल। महाकाल तेरी शक्ति है, देखो अजब विशाल। मारकंड भारत को जानो, अमर कर दिया लाल। मास पड़े बैसाख, साख शंकर की, और भोले भंडारी आशुतोष डमरू की। डमरूधर बन गए आशुतोष, और नाच रहे कैलाश। तांडव नृत्य करे कैलाश पर, करे पाप का नाश। धीर धैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेंद्रम दयादाता पुंडरीक्षा शीर्षागर शयनम कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन कर मंगलादि मंगल तो हो ही जाते, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य को। डमरूधर शंभु कैलाशी, आशुतोष अवडर अविनाशी। शिव प्रदोष शुक्र का वारा, और बैसाख मास है प्यारा। कलयुग काल कालिमा जानो, और शिव की दृष्टि भारत पे मानो। कैलाशपति शिव शंकर की दृष्टि होती है भारत पर, सृष्टि होती है भारत पर, और अमर शक्ति है भारत पर। जब जब होए धर्म की हानि, और प्रगटे आस्तीन के सांप, और कुचल देते उनके फण को भोले शंकर अपने आप। धूल चटा देते भोले, और साफ सफाई करते हैं। विष को पी जाते भोलेनाथ, अमृत भारत में भरते हैं। भगवान बुलाते हैं शंकर, और यही काम वह करते हैं। और ब्राह्मण बन गए भोले शंकर, और भगवान जाप वह करते हैं। इष्ट देव है राम शंकर भोलेनाथ, और भारत की दानवता को और हटा दे हाथों हाथ। अखंड ब्रह्मम तेजम च प्रतिभूतानि, ब्रह्म सत्य यथात न गृहंत्यंत मृत्यु अंजनम तम मां मृत्युंजय तम नमः शिवाय। एक बार नारद ने और नारायण से पूछ लिया, महाराज यहाँ है परम शांति,
पर भवन दूसरा भारत है। तो आपका भवन बैकुंठ है, जहाँ सदा शांति पाए, शांताकारम नारायण है, और लक्ष्मी चरण दबाए। महाराज, आप का कि अर्धांगनी महालक्ष्मी भी आपके चरणों का चापन करती है। बैकुंठ में दुख नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है। त्रिलोक का संपूर्ण सुख इस क्षीर सागर में, बैकुंठ में विराजमान है, जहां शेष जी की शैया पर चार चतुर्भुज स्वरूप नारायण सदा शयन करते रहे। तो शांति से ही बैकुंठ बने मेरा भारत देश। कनक भवन है आपका, करो कलि युग में प्रवेश। महाराज, भारत आपका दूसरा भवन है और घोर अशांति से गुजर रहा। इस कनक भवन को बचाना है, और शिव जी का प्रदोष पड़ा शुक्रवार, हमें ज्ञान यहाँ फैलाना है। अज्ञान बन गई दानवता और चुनौती देती है, और ऐसे बुरे समय में भारत में भगवान बुलाना है। महाराज, चुप के हो के रीजिए देख दिनन को फेर, जब अच्छे दिन आएंगे तो बनत न लागे दे। महाराज, कहाँ बैकुंठ और कहाँ भारत? कलयुग में है दुर्दशा, कोई हटा नहीं पाए। रक्षा करो नारायण हमारी, करो सुनो फरियाद नारद सुनाए। नारद जी की फरियाद को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, अशांति का मूल कारण भोग है। भोगों में फंस जावे मानव तो दानव बन जाता है, और अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं और नाग रूप हो जाता है। फण फूंकारे मारे विष की, और दानव विष फैलाता है, और उस विष को पीते हैं नीलकंठ जो शिव का रूप कहाता है। नारद कर दुर्दशा हमारे कनक भवन की हो, तो जाओ तुम कैलाश पर शिव जी वहां पर होए। उनसे कहो मैं दूत विष्णु का आया आपके पास, शिव प्रदोष बैसाख है करो पाप का नाश। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। छोड़ बैकुंठ नारद ऋषि पहुंच गए कैलाश। शुक्रवार शिव प्रदोष था करे सत्य काज। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यथा तन गृहन्ति हन्त मृत्युंजनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्रलीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय। शिव भोले भंडारी तुम ब्रह्म रूप हो, ब्राह्मण हो और गले में पड़े हैं विषधारी। माथे पर त्रिपुंड तिलक सोहे और चंद्र सोहे शोभा भारी, और जटा से गंग बहे गहरी लहरी लहरी शिव की लहरी।
तेरा प्रकाश है अविनाशी और सानंदी सवारी करे बाबा। और हाथ त्रिशूल डमरू बाजे और सिंगी नाद बजे रे बाबा। बागंबर पहने बाबा बाबा और हम स्तुति करें चमके आभा। मैं नारद दूत हूँ विष्णु का तेरे दरबार में खड़ा सुनो बाबा। ये कलयुग की काली माँ घूमे आस्तीन के सांप। इन पे नियंत्रण आपका रोको इन्हें चुपचाप। मास पड़े बैसाख भोले और प्रदोष की बात। दानवता खाए कलयुग में देखो भारी माँ। सारे जग में विष फैल गया इस विष को कौन हटाएगा। और क्षीर सागर शांति का भारत। और इसमें क्या क्या पाएगा। तो घोर अशांति जगत में शिव इसको देवो हटाए। शिव प्रदोष पड़ा जोर सांपों को नाच नचा। आस्तीन के काले सांप हैं और इनको देवो हटाए। और नारायण से करो प्रार्थना और अवतार प्रकट करो आए। नारायण 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 और वशीभूत शिव के रहते। और जब जब भारत पर खतरा हो तो नारायण यहाँ जन्म लेते। तो कलयुग का मध्याह्न काल है और विक्रमी सम्मत 82। और सुन लो फरियाद भोले अविनाशी और बना दे वो भारत काशी। भारत में सत्य प्रकट करो और शिव प्रदोष प्रगटाया है। ये सारे जेर हटा दो भोले नारद इसलिए यहाँ आया है। खोल समाधि शिव बोले सुनो नारद ऋषि जान। तुम भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण और करे राम गुणगान। दानवता होती आतंक फैलाने के लिए और दया होती ही मानवता फैलाने की। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। भारत हम परमात्मा को याद करते हैं। 1.25 लाख वर्ष की समाधि होती है और इस याद का उल्टा दया होता है और वह हम पर दया करते हैं। और दया करने के बाद भारत में अवतार लेते हैं और वह अवतार भारत में राम राज्य और कृष्ण राज्य की स्थापना कर देता है। तो समय आ गया कलयुग में भी सुनो विष्णु फरियाद। और शिव प्रदोष बैसाख में शिव भी कर रहे याद। भगवान बुलाते हैं शिव अब और अवतार तुम्हें अब लेना है। शिव जी का भी ये कहना है तुमको भारत में रहना है। तो छोड़ो अब वैकुंठ को और कनक भवन करो वास। और दानवता कलयुग की जितनी कर दो उसका नाश। ये बुद्ध की धरती राम की धरती कृष्ण की धरती कहलाती। यहाँ युद्ध कभी नहीं होता है ये शांति संदेश सुना पाती। चारों युग में शांति का और देते हैं संदेश। नारायण उनको कहे जिनका भगवान भेष। सतयुग में राम जब बंद हुआ
हिरणाकश का आतंक हुआ, गर राम बोलेगा यहाँ कोई तो कड़ा जेल का दंड हुआ। अंधकार छा गया सतयुग में, जब मद चढ़ा हिरणाकश जाए, सत्ता का मद चढ़ गया खुद भगवान बताए। तब अगला राजकुमार था, उसका पुत्र प्रहलाद, उसने करी नारायण से और देखो फिर फरियाद। नारायण नारायण राम 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 राम, और मेरे पिता पे चढ़ गया सत्ता का मद शाम शाम। हटा दे वो नारायण इसको, और राम बंद करवाता है, और राम बिना चारों युग में जग अंधकार छा जाता है। राम आ गए सुनकर, और देखो प्रहलाद की बात, हिरणाकश मारा गया नरसिंह जयंती बात, नरसिंह जयंती पर हिरणाकश्यप जो राम नाम को ही बंद कर रहा था, आतंक फैला रहा था, मारा गया। और फिर रावण त्रेता में और ऋषि मुनि को सताता था, दानवता सारे जगत में देखो लंकापति फैलाता था। खून उलीचे यज्ञ स्थल पर ऋषि मुनियों को डराता था। तब कनक भवन में आ गए राम, और रावण मारा जाता था। निश्चर विहीन पृथ्वी करूं, रहे कोई दानव बनाए, राम राज्य भारत में होगा, बोले राम मुस्काए। तब शिव जी ने कहा, नारद, एक बार प्रहलाद ने भारत की रक्षा के लिए राम को बुलाया, दूसरी बार भगवान शंकर ने अपने इष्ट देव राम को त्रेता युग में बुला करके रावण का समापन समारोह करा। फिर तीसरी बार श्री कृष्ण को जब जेल में और देवकी बुला रही, और कंस की सारी कुनीति कृष्ण को बतला रही। मैं बहन हूँ उस कंस की, उस वंश में तुम जन्म लो, अंत कर दो दानवता का इतना बेटा तुम करो। जेल जन्म गए श्री कृष्ण और कंस का काम तमाम, और मारा गया राजा कंस और जन्मे कृष्ण भगवान। तो दानवता कौरव दल सब मारे कृष्ण भगवान, और भारत में दे दिया गीता अमृत ज्ञान, अमृत गीता का अमृत ज्ञान का। और कलयुग में भी देखो और घूमे आस्तीन के सांप, नारद उनको धूल चटाए, ये कलयुग की बात। शिव का तीसरा नेत्र है और खुल जाए शिव प्रदोष, तो उड़ जाएंगे दानवता के पल भर में ही होश। पर अभी जन्म है परशुराम का, और मास पड़ा रे बैसाख, 4 दिनों के बाद में दानवता हो राख। परशुराम जन्मे भारत में, देंगे कड़ा संदेश, एक हाथ में परसा होगा भारत करे प्रवेश। दानवता की करे कुटाई, जमदाग्नि का लाल, अरे कलयुग में भी बनेगा दानवता का काल। इसलिए अभी बैठो यहाँ, 4 दिवस हैं शेष, दानवता बन जाएगी कलयुग में अवशेष। नाम निशान मिटेगा उसका, रोक सके नहीं कोई, भजन करो भगवान का, भारत जय जय हो। क्योंकि अभी तो पंचक चल रहा,
करे नहीं शुभ काम। जब जन्मेंगे जमदाग्नि के घर और परशाले परशुराम, तब हम तेरे साथ में और चले महातन जाए। जहाँ जन्मेंगे परशुराम हम भी दर्श वहाँ पाए। मेरा शिष्य बनेगा परशु और दानवता निष्काम। ऐसी शक्ति जन्मेगी कलयुग में, नाम परश है राम। जपो राम का नाम तो हट जाए आतंक, और परशुराम का जन्म हो रहा। वो बोले शंकर निशंक। भगवान शंकर ने कहा शिव प्रदोष है, शुक्रवार का दिन है, दानवता नेश नाबूद होए, कोई बचा नहीं उसे पाएगा। जमदाग्नि के घर जन्मे परशुराम, और दानवता नाम मिटाएगा। ये कभी दानव नहीं रहे इस धरती के माए। ऐसा योग कलयुग पड़े 30 अप्रैल दिखाए। तो 30 अप्रैल, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, अप्रैल फूल होए दानवता, बहुत ही भूल होए दानवता। और शंकर का त्रिशूल हो उसमें, और नष्ट हो ये सारी दानवता। इसलिए शिव प्रदोष पर छोटा सा ही प्रसंग, शिव त्रिशूल से मारा जावे और दानवता का अंत। उसके बाद भगवान परशु और होगा दिव्य प्रकाश। दानवता का कलयुग में भी करे क्षणों में नाश। ये प्रसंग पूरा हुआ, शक्ति इसकी अपार, और भारत का कल्याण है दानवता पे तलवार। तो ये प्रसंग दानवता के लिए तलवार है और मानवता के लिए जयकार है। बस इतना ही करना था। और गए समाधि भोलेनाथ, और नारायण के पास नारद, और चले बैकुंठ प्रभात। नारद शिव प्रसंग नारायण, और शक्ति बड़ी अपार, भारत का तो कर देगी और देखो बेड़ा पार। बोलो शिव प्रदोष भगवान शंकर की, आज के आनंद की, महर्षि नारद की, भगवान विष्णु की। शिव सतनाम जपे जो कोई, दानवता जग में क्षय होई। बोलो जय श्री